सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस में। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा यूपी बोर्ड कक्षा 10 के गणित के मॉडल पेपर के बारे में, जो आपका 1 मार्च के दिन होने वाला है। और इसी वीडियो में आपको पूरे गणित से आपके जितने मेन क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, वीडियो को इसके बिल्कुल भी ना करें। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको जो समय मिलेगा वो 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। और इसके अंदर आपको कुछ सामान्य निर्देश दे रखे हैं। जैसे पहला क्या रखा आपको, प्रारंभ के आपके जो 15 मिनट हैं वो प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए दे रखे हैं, और सभी प्रश्न आपके अनिवार्य रूप से करने हैं। खंड ए और खंड व के अंदर जो प्रश्न पत्र है आपका, वो खंड ए और खंड व में क्या है, डिवाइड है। अब इसमें क्या रखा है कि खंड ए के अंदर आपको 1 से लगा के 20 तक के बहु विकल्पीय प्रश्न करने हैं, और वे जो आपके प्रश्न है वो आपको OMR शीट पर करने हैं। OMR शीट भरने के लिए आपको ब्लैक या ब्लू पेन का ही यूज़ करना है। और एक गोले को आप जब एक बार भर देंगे तो उसे हमें इरेज या मिटाना नहीं है। आगे क्या रखा है कि खंड व में आपको 50 प्रश्न दे रखे हैं, और 50 वो अंकों के ही हैं। आगे क्या रखा है, इस खंड में कुल मिला के 5 प्रश्न हैं। तो अब हम देखते हैं आपका जो मॉडल पेपर है, इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं। खंड ए के अंदर आपको जो बहुविकल्पीय प्रश्न दे रखे हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, कैप्सूल संयोजन है। जो कैप्सूल होता है, वो कैप्सूल जो है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, या उसकी आकृति किस टाइप से बनती है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक बेलन होता है, ये एक बेलन है, और बेलन के जो सिरे होते हैं वो होते हैं अर्धगोलाकार। तो हम ये कह सकते हैं कि ये बेलन कैप्सूल होता है, उसके अंदर एक बेलन होता है और 2 अर्धगोले होते हैं। तो यहाँ पर इसका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा आपका एक बेलन 2 अर्धगोलों का। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन नंबर 2 में क्या रखा है, निम्नलिखित वारंवारता सारणी का बहुलक वर्ग निकालना है। तो बहुलक वर्ग वाला क्वेश्चन भी आपका 2025 की परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बहुलक वर्ग आपको निकालना बहुत सिंपल है। इसमें क्या देखना हमें, ये आपको जो सारणी दे रखी है, ये दे रखी है आपकी वारंवारता। तो इसमें हमें देखना है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो वो आपकी कौन सी है, 19। तो 19 जो है वो कौन से वर्ग अंतराल में है, तो वो आपका है 15 से 20 में। तो 15 से 20 आ जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन नंबर 3 में क्या रखा है, शून्यांक -2 और 5 वाले बहुपदों की संख्या कितनी हो सकती है। अब इस क्वेश्चन को हम किस तरह सोल्व करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे x बराबर -2। तो यहाँ से x की जो वैल्यू यहाँ बन जाएगा आपका, ये x+2 बन जाएगा। इसी प्रकार से आपका यहाँ लिख लेंगे x बराबर 5, और इसको ले आएंगे उठा के माइनस में हो जाएगा x - 5। अब हम क्या करेंगे, x+2 की मल्टीप्लाई कर लेंगे किससे, x - 5 से। अब हम क्या करेंगे, x+2 की मल्टीप्लाई कर लेंगे x - 5 से। तो इस वाले x के हम इस वाले x से गुणा करेंगे तो बन जाएगा आपका x²। फिर इसी x की हम गुणा करेंगे 5 से, तो ये आ जाएगा आपका -5x। फिर 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हो जाएगा आपका +2, और ये 2 की गुणा -5 से करेंगे तो आएगा -10। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा आपका x² -3x और -10। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमें एक द्विघात समीकरण प्राप्त हुई है, x² -3x और -10। तो अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो आपके जो शून्यांक निकल कर आएंगे वो आ जाएंगे आपके -2 और 5। तो ऐसे बहुपदों की संख्या आपकी 1 हो सकती है। तो इसका आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 में क्या दे रखा है आपको, 1। तो हम क्या करेंगे, OMR शीट के अंदर ए वाला गोला काला कर देंगे। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या रखा है, उस AP का सर्वांतर क्या होगा जिसमें A18 और A14 का जो मान है वो कितना है, 32 है। अब इस A18 का मतलब क्या है, 18वां पद, और A14 का मतलब क्या है, 14वें पद। 18वें पद और 14वें पद का जो आपका अंतर है वो कितना आपका 32 है। और हम ये जानते हैं आपके यहाँ रखा है कि एक A18 है, तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर जब हम इसकी समीकरण बनाएंगे
तो यहाँ बन जाएगी आपकी a प्लस 17d, क्योंकि d जो होता है वो 1 कम होता है, तो a प्लस 17d और यहाँ लगा देंगे माइनस और ब्रैकेट में लिख लेंगे, यहाँ लिखा हुआ a 14, यानी कि ये क्या है 14वां पद है। अगर ये 14 पद होगा तो d कितने होंगे, d होंगे आपके 3 13, d हमेशा 1 कम होता है और बराबर लगा देंगे यहाँ पर 32। अब जब हम इसको ब्रैकेट खोल लेंगे तो आपका a से a हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा आपका 17d और माइनस बचेगा आपका 13d और बराबर बचेगा आपका 32। और हम क्या करेंगे 17d में से घटा देंगे 13d, तो यहाँ आपका बचेगा 4d और 4d बराबर हो जाएगा आपका 32। 4 से काट देंगे 32, कितना आएगा आपका 8। तो यहाँ से d की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आ जाएगी आपकी 8। तो ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि जो सर्वांतर है वो आपका कितना है 8। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन नंबर 5 में क्या रखा है कि कोस ए बराबर आपको दे रखा है 7/25, तो tan a और कोट a का मान हमें निकालना है। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरह सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर दे रखा है कोस बराबर दे रखा है 7/25, कोस बराबर है आपका 7/25 और कोस बराबर होता है आपका आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है इसका मान, आधार है आपका 7 और कर्ण कितना आपका 25। तो अब हम क्या करेंगे, कोस बराबर आधार बटे कर्ण करके 7/25 का मान है, यहाँ पर बना लेंगे हम एक समकोण त्रिभुज। तो आधार है इसका 7 और कर्ण कितना है इसका 25। तो लंब जो हम निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके, तो वो आ जाएगा आपका 24 निकल कर आएगा। आप यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो हम इसको प्रमेय लगा के सोल्व करेंगे तो आपका जो लंब है वो आएगा आपका 24 निकल कर। फिर हम क्या करेंगे, tan a का मान निकालेंगे और कोट a का मान निकालेंगे। तो tan बराबर होता है लंब बटे आधार, तो tan की आपकी जो वैल्यू निकल कर आएगी, tan की वैल्यू आएगी आपकी लंब आपका 24 है और आधार कितना आपका 7, और कोट की जो वैल्यू निकल कर आएगी, कोट होता है tan का उल्टा, तो हो जाएगा आपका 7/24। तो अब हम क्या करेंगे, 24/7 और प्लस 7/24 कितना, 24/7 और प्लस 7/24 को सोल्व करेंगे। तो इसका जो लेस आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 168 और 24 की गुणा 24 से करेंगे तो हो जाएगा आपका 576 और प्लस 7 की 7 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 49। इन दोनों जो लेस लेके इन दोनों जो हम प्लस करेंगे तो 576 प्लस 49 हो जाएगा आपका 625 और बटे में आपका लिखा हुआ 68। तो इसका आपका जो आंसर है वो जाएगा आपका 625/168। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन नंबर 6 में क्या रखा है, यदि 26 और 156 का जो लेस है वो आपको दे रखा है 156, तो हमें क्या निकालना है, इसका में से निकालना है। तो आपको पहली संख्या 26 है और दूसरी संख्या क्या दे रखी है, दूसरी संख्या है आपकी 156। तो पहली आपको जो संख्या दे रखी है वो है आपकी 26 और दूसरी क्या है आपकी 156 है और लेस है आपको दे रखा है 156। तो इन दोनों संख्या की गुणा करके हम भाग कर देंगे 156 से, तो ये इससे हो जाएगा कैंसिल। तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका 26। तो वो जो संख्या आपकी वो है आपकी 26। तो इसका आपका जो में से निकल कर आएगा वो आ जाएगा आपका 26। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, दो बिंदु दे रखे हैं आपको। पहला बिंदु है 2,3, दूसरा आपका 4,1। इसके हमें बीच की दूरी निकालनी है। तो यहाँ पर हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है, यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे d बराबर √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इस वाले फॉर्मूले के अंदर हम मान लगा के जब सोल्व करेंगे तो इसका आपका जो आंसर निकल कर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 2√2। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या रखा है, यदि द्विघात समीकरण दे रखी है, इसके मूल क्या आपको बराबर दे रखे हैं, तो हमें m का मान निकालना है। अगर किसी समीकरण के मूल बराबर दिए होते हैं तो उसमें क्या होता है, विविक्तर का मान 0 होता है। तो d का मान क्या होगा आपका 0 होगा। तो हम क्या करेंगे, इस समीकरण की तुलना करके a b c के मान निकाल लेंगे। अगर हम तुलना करेंगे तो a का मान कितना आएगा आपका, a का मान आएगा 3, b का मान कितना आएगा, b का मान आएगा -12 और c का मान कितना आएगा आपका m।
तो ए बी सी के मान निकाल लेंगे। फिर हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे डी बराबर वी स्क्वायर माइनस 4AC, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। और यहाँ पर हम डी का जो मान है वो 0 लगा देंगे और बी स्क्वायर माइनस 4AC को लगा जब हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा जो आंसर निकल कर जाएगा एम का वो आ जाएगा आपका 12। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन नंबर 9 में क्या रखा है, यदि कोसेक ए बराबर आपको दे रखा है सेक ए, तो हमें कोण ए का मान निकालना है। तो इसको हम किस तरह सोल्व करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोस को लिख लेंगे 1/sin, क्योंकि कोस का उल्टा क्या होता है आपका साइन होता है। सेक को लिख लेंगे 1/cos लिख लेंगे। अब इस साइन की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन पहुंच जाएगा आपका ऊपर, तो ये बन जाएगा आपका साइन ए और बटे में आ जाएगा आपका कोस ए, बराबर क्या बचेगा आपका 1 बचेगा। तो साइन बटे कोस क्या होता है आपका tan होता है, तो ये हो जाएगा आपका tan a बराबर हो जाएगा आपका 1, और tan में 1 जो होता है, tan में 1 होता है आपका 45 का मान, तो यहाँ से a की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आ जाएगी आपकी 45। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या रखा है कि निम्न चित्र में ओ वृत्त जो है, ओ जो है वो वृत्त का केंद्र दे रखा है, और पी ए और पी बी जो आपकी दो स्पर्श रेखाएं हैं, ये वाला एंगल आपको दे रखा है 50 डिग्री का, तो हमें निकालना है ए ओ बी, यानी ये वाला कोण निकालना है। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरह सोल्व करेंगे, डायरेक्ट सोल्व करने का तरीका ये है, अगर आपको ये वाला कोण दे रखा है और हमें केंद्र का कोण निकालना है, तो इन दोनों कोणों का जो योग होता है वो आपका होता है 180। तो आपको ये वाला कोण दे रखा है और ये वाला कोण हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसे 180 में से घटा देंगे। तो यहाँ से इसका जो मान निकल कर आएगा वो आएगा आपका 30 डिग्री, 130 डिग्री। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर 130 डिग्री। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या रखा है, आपको एक चित्र दे रखा है। इस चित्र के अंदर क्या रखा है कि ए एच के और त्रिभुज ए बी सी के आपके समरूप त्रिभुज हैं, और ए के का मान आपको 10 है, बी सी का मान आपको 3.5 दे रखा है, एच के का मान 7 है, तो ए सी का मान हमें निकालना है। तो इसे हम किस तरह सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे ए के बटे में रख देंगे यहाँ पर ए सी, बराबर हम लगा देंगे एच के और बटे में रख देंगे यहाँ पर बी सी। अब ए के का मान आपका कितना है 10, तो ये हो जाएगा आपका 10, और बटे में ए सी का मान हमें निकालना है, तो ए सी को हम ऐसे लिख लेंगे, बराबर में लिख देंगे एच के बटे बी सी, और एच के बटे बी सी का आपका जो मान है वो आपका 7/3.5। तो ये हो जाएगा आपका 10 बटे ए सी बराबर 7/3.5। अब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा, 35 से पूरा कट जाएगा आपका 2 बार, और 2 से काट देंगे 10 को कितनी बार, 5 बार। तो यहाँ से ए सी की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आपकी निकल कर आ जाएगी 5। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 5 सेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 12। एक कार के 2 वाइपर हैं जो एक दूसरे को आच्छादित नहीं करते, मतलब कि स्पर्श नहीं करते। प्रत्येक वाइपर की जो पत्ती की लंबाई है वो आपको 8 सेमी दे रखी है, कोण आपका है 120 डिग्री का। तो हमें क्या निकालना है, पत्तियों के प्रत्येक बुहार के साथ साफ हुए भाग का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो यहाँ पर आपकी त्रिज्या कितनी है, जो लंबाई है वो आपको 8 दे रखा है, और एंगल आपको जो दे रखा है वो दे रखा है 120 डिग्री का। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आर बराबर आपको दे रखा है आर, यानी जो लंबाई है, थीटा का मान आपको दे रखा है 120 डिग्री का कोण है, हमें निकालना क्षेत्रफल। तो सूत्र है इसका थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, और आर की जगह हम लगा देंगे कैपिटल आर। अब इस वाले सूत्र के अंदर हम क्या करेंगे, मान लगाएंगे। तो थीटा मान आपका 120 के बटे में रख देंगे 360 और गुणा पाई, और इस वाले आर की जगह लगा देंगे आर स्क्वायर। ये इससे यहाँ से पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना आपका 3 बचेगा, ऊपर बचेगा आपका 1, तो 1/3 हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर ये हो जाएगा। अब ये जो क्षेत्रफल आपका निकल का आया वो केवल एक पत्ती का निकल का आया है, तो हमारा जो आंसर निकल का आया था वो निकल का आया आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर। क्वेश्चन पूछा है प्रत्येक पत्तियों के प्रत्येक फुहार के साथ कितना क्षेत्रफल साफ होगा। तो एक पत्ती कितना से क्षेत्रफल साफ करेगी, 1/3 पाई आर स्क्वायर। दूसरी कितना करेगी, 1/3 पाई आर स्क्वायर।
तो कुल जो अगर हम कुल निकालेंगे तो कुल हो जाएगा आपका 2/3 पाई आर स्क्वायर। लेकिन हमसे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि पत्तियों के प्रत्येक फुहार के साथ साफ हुए भाग का क्षेत्रफल, यानी कि एक पत्ती कितने क्षेत्रफल को साफ करेगी। तो इसका आपका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन आपका कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसमें क्या रखा है, निम्न में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। देखो अभाज्य संख्या मुझे कहते हैं जो केवल अपने आप से घटती हैं, और सहअभाज्य हम उन्हें कहते हैं कि जिन दो संख्याओं का में से अगर एक है, में से कितना होना चाहिए आपका, एक होना चाहिए, तो वो कहलाती हैं आपकी सह अभाज्य संख्याएं। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, पहला अगर हम ऑप्शन देखेंगे तो 14 और 35 ये दोनों 7 से कट जाएंगे, तो इसका में से कितना आएगा आपका 7। दूसरे का आपके अंदर क्या है 18 और 25 है, तो 18 के बारे में 25 नहीं आता और 25 के बारे में 18 नहीं आता। तो अगर हम इनका में से निकालेंगे तो में से आएगा आपका यहाँ से 1 निकल कर, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 14। इस क्वेश्चन नंबर 14 में क्या रखा है कि दो पासों को हम एक साथ अगर उछालते हैं तो दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का जो योग है वो 10 होने की हमें प्रायिकता निकालनी है। वो 10 किस तरह से होंगे, तो अगर हम पासा हम किसे कहते हैं, जो लूडो वाला डमरू होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पासा बोलते हैं। उस पर 1 से लगा के 6 तक की संख्याएं लिखी होती हैं। तो अगर हम एक पासे को फेंकते हैं तो हमारी जो संभावनाएं बनती हैं वो बनती हैं 6, और हम जब दूसरे वाले को फेंकेंगे तब भी कितनी बनेगी 6। तो कुल संभावना हो जाएंगी आपकी 6 गुणा 6 यानी कि 36। तो 36 संभावनाएं यहाँ पर बनती हैं, जोड़ते नहीं है, दोनों की गुणा कर देते हैं। तो 36 तो हम रखेंगे बटे में। अब हमें अगर हम लूडो को एक बार फेंक के एक पासे को एक बार फेंक के मारेंगे तो हमने मान लिया इस पर आया आपका 4, दूसरी बार फेंक के मारा तो कितना आया आपका 6, तो 6 4 हो जाएगा आपका 10, फिर 6 और 4 10 हो जाएगा, 5 और 5 हो जाएगा 10, यानी कि हमें बे संख्या लेनी है जिनका योगफल आपका 10 प्राप्त होता है। तो ऐसी हमें कुल मिलाकर 3 संभावनाएं प्राप्त होंगी। तो 3 हम रखेंगे ऊपर और 36 हम रखेंगे बटे में, तो 3 ही गुना 3 और 3 से कट जाएगा आपका 12 बार। तो इसका आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 1/12। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दे रखा है, चित्र में ABC एक त्रिभुज के आधार BC के समांतर एक रेखाखंड PQ खींचा गया है। PQ और BC का अनुपात आपको दे रखा है 1:3। AP और PB का मान हमें निकालना है। तो इसका आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 1:2। इसे हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, PA बटे में ले लेंगे आपका AB, PA बटे AB ले लेंगे, बराबर लगा देंगे PQ और बटे में लगा देंगे आपका BC। अब यहाँ आपका जो AB है, इस AB को हम लिख सकते हैं PA प्लस PB, लिख सकते हैं PA प्लस PB, और बराबर में आपको जो रखा है PQ बटे BC, उसको हम जैसे है वैसे लिख लेंगे। अब आपको जो ऊपर वाला PA है, क्योंकि हमें PA और PB का मान निकालना है, तो PA बटे नीचे लिखा हुआ PA प्लस PB, इसको हम जैसे है वैसे लिख लेंगे PA प्लस PB, बराबर हम मान लगा देंगे 1/3, और हम क्या करेंगे यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे तो PA और PB का जो अनुपात निकल कर आएगा वो आ जाएगा आपका 1:2। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 1 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपको क्या रखा है क्वेश्चन नंबर 16। एक रैखिक समीकरण दे रखी है x + y बराबर 10 और x - y बराबर आपको दे रखा है 4। तो हमें क्या करना है, x और y के मान निकालने हैं। अगर आपको दो संख्याओं का योग दे रखा है, ये दो संख्याएं इनका योगफल दे रखा है, और यहाँ पर दो संख्याओं का अंतर दे रखा है, तो पहली संख्या क्या होगी, डायरेक्ट सोर्ट तरीका है। इन दोनों का जो मान दे रखा है 10 और 4, इन दोनों को एक बार जोड़ दो, तो 10 + 4 हो जाएगा आपका 14, और 14 को हम क्या करेंगे 2 से भाग कर देंगे तो कितना आएगा आपका 7। तो x का मान आ जाएगा आपका 7। फिर हम जब y का मान निकालेंगे तो इन्हें घटा देंगे, 10 में से घटाएंगे 6 तो कितना बचेगा आपका 4 बचेगा, और 4 को जब हम भाग करेंगे 2 से तो कितना आएगा आपका 3। तो यहाँ से x का मान आया आपका 7 और y का मान आया आपका 3। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें क्या रखा है, लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल आपको दे रखा है, उसके हमें व्यास निकालना है। अब देखो आधार का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आपका πr²। πr² के बराबर हम क्या लगा देंगे 9 पाई लगा देंगे, ये पाई से पाई हो जाएगा कैंसिल,
तो यहाँ से आर की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आ जाएगी आपकी 3, क्योंकि 9 का वर्गमूल होता है आपका 3, और व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है। तो यहाँ से आर की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आ जाएगी आपकी 6। और इस ऑप्शन के अंदर आपको एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 9 पाई, उसके आधार का व्यास हमें निकालना है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन है वो गलत रखे हुए हैं, इसका जो आंसर आएगा वो आ गया आपका 6 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 18। इस क्वेश्चन नंबर 18 में क्या रखा है, यदि 1 + tan स्क्वायर है बटे 1 + cot स्क्वायर हो तो इसकी मान हमें निकालना है। तो जो 1 + tan स्क्वायर होता है ये सूत्र होता है sec स्क्वायर ए का, तो ऊपर बन जाएगा आपका sec स्क्वायर ए। 1 + cot स्क्वायर होता है आपका cosec स्क्वायर का, तो इसे हम cosec स्क्वायर करके लिख लेंगे, cosec स्क्वायर ए, इस तरह से लिख लेंगे। अब sec स्क्वायर को हम लिख लेंगे 1/cos, sec स्क्वायर को लिख लेंगे 1/cos, और जो नीचे वाला कोसेक लिखा हुआ इसको लिख लेंगे साइन स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर बटे कोस स्क्वायर का होता है आपका टेन स्क्वायर, तो इसका जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका डी, टेन स्क्वायर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 19। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की हमें माध्यिका निकालनी है। अब हम क्या करेंगे, 1 से लगा कर 10 तक की संख्या लिख लेंगे और वहाँ से हम क्या करेंगे, इसकी माध्यिका निकाल देंगे। तो इसकी जो माध्यिका निकल कर आएगी वो आ जाएगी आपकी 5.5। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 20। यदि समीकरण दे रखी है आपको ये वाली और इसका एक मूल क्या आपका -2 है, तो हमें p का मान निकालना है। तो p का मान किस प्रकार से निकालेंगे, यहाँ पर x का मान आपको दे रखा है -2, तो जहाँ जहाँ इसमें x लिखा हुआ है वहाँ हम क्या लगा देंगे, -2 लगा देंगे और p का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ से p की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आ जाएगी आपकी 0 निकल कर। तो ये आपके 20 विकल्प थे, मैंने आपको सोल्व भी करके दिखाए। अगर आपको इनका सोल्यूशन समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं इसका सॉल्यूशन आपको कॉपी पर करा दूंगा। अब हम देखते हैं खंड व्यय। खंड व्यय के अंतर्गत आपको कौन कौन से क्वेश्चन दे रखे हैं और 2025 के लिए आपके कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आने के लिए। तो पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये आपके क्या है 20 तृतीय यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन है। खंड ए में दे रखा है कि आपको सभी प्रश्न करने हैं। तो 2 cos स्क्वायर 45 - 1 बराबर आपको दे रखा cos थीटा। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर cos 45 का मान लगा लेंगे। cos 45 का मान हो जाएगा आपका 1/√2, फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 2 × 1/2 -1, ये इससे हो जाएगा कैंसिल, तो बन जाएगा आपका 0। तो यहाँ से आपकी जो थीटा की वैल्यू निकल आएगी वो आ जाएगी आपकी 90 निकल कर। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6। ये आपको चित्र दे रखा है और हमें सिद्ध करके दिखाना है ये वाला पद। ये भी आपका 2 नंबर क्वेश्चन है। इसके नीचे आपको क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का हमें निकालना, बहुलक निकालना है, और ये भी क्वेश्चन आपका क्या है 2 नंबर का है। अगर आप बहुलक निकालना सीखना चाहते हैं तो उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी, उसकी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप उस वीडियो को मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर है, एक आपको द्विघात समीकरण दे रखी है, इसका हमें निकालना है विविक्तर, फिर मूलों की प्रकृति भी हमें निकालनी है, और हमें यह बताना है यदि वे वास्तविक मूल हैं तो उन्हें ज्ञात भी करके दिखाना है। अगला क्वेश्चन आपको देखा क्वेश्चन नंबर है, यदि बहुपद x² - 5x + k के जो शून्यांक हैं वो अल्फा और बीटा हैं, तो हमें क्या करना है, अल्फा - बीटा का मान आपको दे रखा है -1, तो k का मान हमें निकाल के दिखाना है। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है प्रायिकता से, यदि यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता आपको इतनी है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी कि इन दोनों विद्यार्थियों का जन्म एक दिन ही होगा। तो इसे हम किस प्रकार से करेंगे, इस ये जो प्रायिकता दे रखी है ये प्रायिकता दे रखी है न होने की और हमें निकालनी होने की, तो हम क्या करेंगे, इस वाले मान को 1 में से घटा देंगे। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हमें क्या करना है, हल करके दिखाना है। यहाँ पर आपको वैल्यू दे रखी है, यहाँ पर हम देखते हैं कि कोण ए जो है कोण सी के बराबर है, तो हमें क्या करना है, इस सिद्ध करके दिखाना कि कोण ए बराबर कोण सी और कोण बी बराबर आपको कोण डी, ये सिद्ध करके दिखाना है इस क्वेश्चन के अंदर। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, निम्नलिखित बंटन की माध्यिका हमें निकालनी है। यहाँ को टेबल दे रखी है, माध्यिका भी निकालने मैंने सिखा रखी है। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि सिद्ध कीजिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, और ये क्वेश्चन आपका क्या है 4 नंबर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है उन्होंने, समीकरण दे रखी है वाली x - 1/x बराबर दे रखा है 3,
इसके हमें क्या निकालने हैं, मूल निकालने हैं। तो मूल हम कहते हैं सोल्व करके यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। आगे क्या रखा है आपको, दो घनों जिनमें प्रत्येक का जो आयतन आपको दे रखा है 64 घन सेमी, उन्हें मिलाकर हमने एक घनाभ बना दिया और प्राप्त घनाभ का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। और ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर का दे रखा है। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6, किसी वृत्त का केंद्र दे रखा है, यदि वृत्त बिंदु इतने से होकर जाता है तो उसका व्यास दे रखा है, तो हमें निकालना है ए का मान। ए का मान क्या होगा। अब देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो दे रखा है, निम्नांकित समीकरणों के युग्म को हमें हल करना है। एक समीकरण आपको इधर रखिए और एक समीकरण आपको इधर रखिए। या तो आप ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं, अगर आपसे ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में सोल्व नहीं होता है तो इसी के अथवा में आपको एक क्वेश्चन और दे रखा है, आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। इसमें क्या रखा है कि एक कक्षा परीक्षण में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग आपको दे रखा है 30। यदि उसको गणित में 2 अंक और मिल जाते और इंग्लिश में आपको 3 नंबर कम मिलते तो उनके अंकों का गुणनफल हो जाता है आपका 210। तो शेफाली द्वारा प्रत्येक विषय में प्राप्त किए गए अलग अलग हमें अंक निकालने हैं। क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4, 50 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से एक खंबे के ऊपरी सिरे और आधार के अवनमन कोण आपको 30 और 60 दे रखे हैं। खंबे की हमें ऊंचाई निकालनी है। ये क्वेश्चन आपका 6 नंबर का है। अगर आपसे ये वाला क्वेश्चन सोल्व नहीं होता है तो इसी के अथवा में आपको एक क्वेश्चन और दे रखा है। इसमें दे रखा है एक 15 मीटर ऊंचे मकान के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण आपको दे रखा है 30। उसी मकान के तल से टावर के शिखर का उन्नयन कोण आपको 60 दे रखा है। तो हमें टावर की ऊंचाई और मकान की दूरी ज्ञात करनी है टावर के आधार से। अब इसके नीचे वाला क्वेश्चन दे रखा है कि क्वेश्चन नंबर 5, एक 4 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हमें निकालना है, जिसका कोण आपको दे रखा है 30 डिग्री और साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल भी हमें निकालना है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं होता तो इसके अथवा में आपको एक क्वेश्चन और दे रखा है। इसमें क्या रखा है, एक ठोस एक शंकु के आकार का है जो समान आधार के त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यानी कि अर्धगोले के ऊपर आपका एक शंकु रखा हुआ है। यदि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ तथा शंकु का वक्रपृष्ठ समान है तो शंकु की त्रिज्या और आधार की ऊंचाई का हमें क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। और ये भी क्वेश्चन आपका क्या है, 6 नंबर का आया हुआ है। तो आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका दोबारा से सॉल्यूशन करा दूंगा।